नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है। आपके और भी आगामी एग्जाम जैसे ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम्स को देखते हुए सक्सेस बिस्टा क्लासेस जीके जीएस और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चला रहा है। इसलिए दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो श्रृंखला को शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। सबसे पहले दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 1526 ईस्वी में दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें बाबर जो है अंतिम रूप से विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाता है। इस तरीके से लोदी वंश का समापन हो जाता है और बाबर नींव रखता है एक नए वंश की, मुगल वंश की। दोस्तों, बाबर जो था तैमूर वंशी था। इसके इतिहास से संबंधित कहानी हमने अपने डिटेल लेक्चर में दी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किसने राज्य किया था? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ये तैमूर वंशी था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, बाबर का जन्म जो था ये उज्बेकिस्तान में एक जगह है, फरगना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। और बाबर जो था 12 वर्ष की अल्प आयु में ही इसको शासन भार संभालना पड़ा था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, दौलत खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, इसके द्वारा बाबर को आमंत्रित किया जाता है। और कई बुक में माना गया है, राणा सांगा का प्रतिनिधि भी गया था बाबर के पास में, कई बुक्स में ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। तो आपको बता दें, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दौलत खान लोधी एवं राणा सांगा, इनके द्वारा आमंत्रण दिया गया था बाबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर कौन सी युद्ध नीति को अपनाता है? तो दोस्तों, आपको पता है, ये उज्जैकों की दोस्तों ये प्रसिद्ध नीति थी, तुगलमा नीति एवं तोपखाना। क्योंकि उज्जैकों ने बाबर को इसी युद्ध पद्धति के द्वारा खदेड़ दिया था, इसलिए उसने इस युद्ध पद्धति का भारत में भी प्रयोग किया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, तुलगमा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी में कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो थे बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर को किस उपाधि से नवाजा गया? तो दोस्तों, बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। जब इसने मुल्तान वाले क्षेत्र में विजय हासिल की तो इसने वहां पर अपार धन संपदा को लुटाया। इस वजह से वहां की जनता ने इसको कलंदर की उपाधि से नवाजा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कलंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा के युद्ध 1527 में जीत के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो दोस्तों, आपको पता है खानवा का युद्ध किसके बीच होता है? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। ये भी याद रखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इस युद्ध में अंतिम रूप से बाबर विजयी हो जाता है और वह गाजी की उपाधि धारण करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बाबर ने कौन कौन से युद्ध जीते? तो दोस्तों, इसकी ट्रिक है दोस्तों, पान खा चल घर, पान खा चल घर, ये 4 युद्ध थे। पान से हो गया पानीपत का युद्ध, खा से हो गया खानवा का युद्ध, चल से हो गया चंदेरी का युद्ध और घर से हो गया घाघरा का युद्ध। तो 4 युद्ध उसने लड़े और चारों वह जीत गया। देखिए, चंदेरी और घाघरा, पानीपत और खानवा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा। दोस्तों, जिस भी शब्द में आपको नामा मिल जाए, ये तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखिए, ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऑब्वियस ही शब्द है बाबरनामा, ये जो है तुर्की भाषा में लिखा गया होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बाबर की सूफी परंपरा का अनुयायी था? दोस्तों, बाबर जो था नक्शबंदी, बी ऑप्शन करेक्ट है, नक्शबंदी सूफी परंपरा का अनुयायी रहा है। अब देखते हैं दोस्तों, बाबर का पुत्र जो था हुमायूं, इसके 2 कार्यकाल रहे, एक 1530 से 1540, फिर 1540 से लेके 1545 तक शेरशाह सूरी राज्य करता है और 1545 से 1555 तक शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी भारत पर राज्य करते हैं। फिर 1555-56 में वापस आता है हुमायूं, इसलिए इसके 2 कार्यकाल हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है?
हुमायूं किस वर्ष सिंहासन पर बैठा? दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी संभालता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं ने दिल्ली में किस भवन की स्थापना की? दोस्तों हुमायूं इसी भवन से गिरकर मर जाता है, इसी की सीढ़ियों से गिरता है। तो याद रखिए दीन पनाह, सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ये दीन पनाह एक पुस्तकालय था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए जो चौसा का युद्ध है 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुआ था। ये बिहार और बंगाल के रीजन में स्थित है चौसा। यहाँ पर शेर शाह सूरी ने इसे हुमायूं को पराजित कर दिया था चौसा के युद्ध में। और चौसा के युद्ध की विजय के उन्माद को लेते हुए वह शेर शाह सूरी वापस अटैक करता है कन्नौज में और कन्नौज से खदेड़ देता है हुमायूं को भारत से। तो याद रखिए कन्नौज का युद्ध जिसे विलग्राम का युद्ध कहते हैं, यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। हुमायूं अंतिम रूप से परास्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया? हमने बताया शेर शाह सूरी ने हराया। दोस्तों जो शेर खां था इसी ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। कन्नौज या विलग्राम का युद्ध कब हुआ? दोस्तों जब 1539 में चौसा का युद्ध हुआ तो उसके अगले ही वर्ष आप देखेंगे 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हुमायूं ने किसे पराजित कर 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा किया? तो दोस्तों आपको पता है सिकंदर सूरी जो था इस समय भारत पर राज्य कर रहा था, ये सूरी वंश का ही शासक रहा है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? जब अकबर जो है 1556 में राजगद्दी पे बैठता है। तो ऑब्वियस ही बात है 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हुई है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कितना क्लोज ऑप्शन था, 1 जुलाई 1556 भी दिया था। तो याद रखिए 1 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु होती है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हमने आपको बताया था सीढ़ियों से गिर गया था। वह दीन पनाह जो पुस्तकालय था उसी की सीढ़ियों से गिरकर वह मर जाता है। शेर शाह सूरी पर हमने आपको बताया था अभी दोस्तों, हुमायूं को भारत से बिलग्राम के युद्ध से कौन खदेड़ देता है? शेर शाह सूरी। और भारत में एक नवीन वंश सूरवंश की स्थापना करता है। सूरवंश जो था दोस्तों ये अफगान वंश था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, बी ऑप्शन करेक्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। शेर शाह सूरी ने किसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शेर खां की उपाधि प्राप्त की थी? तो बहार खां लोहानी। दोस्तों बहार खां लोहानी के यहाँ पर ये सेवा में रहा शेर खां। वहीं पर इसने एक शेर की एक तलवार के प्रहार से ही हत्या कर दी थी, जिसके बाद बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। और फिर शेर खां की उपाधि के बाद दोस्तों जब इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तब इसने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की थी। तो शेर शाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई थी? दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड, ऑब्वियस ही बात है जो जीटी रोड है। ये देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। कलकत्ता से पेशावर तक ये जाता है। शेर शाह ने किस किले का निर्माण कराया? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, पुराने किले का निर्माण कराया गया था शेर शाह के द्वारा। पद्मावत के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे पद्मावत के रचयिता। और दोस्तों ये किसके समकालीन थे? शेर शाह सूरी के ही समकालीन थे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों शेर शाह सूरी की कालिंजर के किले पे जब उसने आक्रमण किया था तो एक बम जो उसने कालिंजर की दीवार पे मारा उसकी चिंगारी उस स्थान पर गिरी आकर जिस स्थान पर ये शेर शाह सूरी खड़ा था। और ये शेर शाह सूरी दोस्तों बारूद के ढेर पर खड़ा था और बारूद के ढेर में आग लगने से शेर शाह सूरी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और इसको बिहार के सासाराम में दफन कर दिया जाता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? अभी हमने आपको बताया बिहार के सासाराम, सी ऑप्शन करेक्ट है, वहां पर इसको दफन कर दिया जाता है। अब दोस्तों शेर शाह सूरी के बाद भारत पर पुनः राज्य स्थापित कर लेता है हुमायूं। हुमायूं के बाद दोस्तों हुमायूं की मृत्यु जब 1 जनवरी 1556 को हो जाती है, फिर पंजाब के ठट्टा नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है और अकबर का कार्यकाल भारत में शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं अकबर को। अकबर का जन्म कब हुआ था? ऑब्वियस ही बात है 1542 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोट के किले में हुआ था। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था, बिल्कुल पंजाब वाले रीजन में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। इसी का पुत्र था दोस्तों रहीम खान खाना। आप देखेंगे अकबर के नवरत्नों में एक था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? दोस्तों 1556 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में विजेता अकबर जब इसके पिता की मृत्यु हुई। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे हराया? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था।
तो दोस्तों आपने देखा हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से 4 शासकों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी और अकबर। दोस्तों आगामी प्रैक्टिस सेट्स में हम आपको इसी तरीके से पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा पॉलिटी, पूरा इकोनॉमिक्स और पूरा एनवायरमेंट और बाकी के सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। इसी तरीके से सक्सेस विस्टा क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। दोस्तों आपकी सक्सेस विस्टा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।